हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें छोटे बच्चों के खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली 2 ईयर्स से छोटे बच्चों का, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरी तरह से बना नहीं है, वह डेवलप हो रहा है। बच्चा हैवी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है और कुछ चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है, बच्चा अगर उन्हें खा लेता है गर्मी के मौसम में तो बच्चों को गर्मी लगने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो गर्मी के मौसम में बच्चों को खिलानी चाहिए, जिनकी तासीर ठंडी होती है, और अगर बच्चा इन्हें गर्मी में खाएगा तो बच्चों को गर्मी लगने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है, उसे गर्मी के मौसम में अगर बच्चा खा लेता है तो उसे गर्मी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। गर्मी में बच्चों की भूख कुछ कम हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिले। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर बच्चे की एज 6 मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में आप बच्चों को टाइम टू टाइम पानी पिलाइए और बच्चे के खाने में कुछ चीज़ें इंक्लूड कीजिए जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो, जैसे सीजनल फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, खरबूज, लीची, मैंगो, यह सब बच्चे के खाने में आपको इंक्लूड करना है। पर इन सारे फ्रूट को देने का एक तरीका होता है, हमें उसी तरीके से बच्चों को ये फ्रूट खिलाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि बच्चे के लिए गर्मी में बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगर हम उस तरीके से बच्चों को यह फ्रूट नहीं खिलाते हैं तो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी बच्चों को इन सब फ्रूट्स खिलाने का तरीका है कि इन फ्रूटों को आपको खिलाने से 1 घंटे पहले आपको पानी में भिगो कर रखना है, जिससे कि इनकी गर्मी निकल जाती है और फिर आप इसे बच्चों को खिलाइए। नेक्स्ट है सत्तू। सत्तू में जो है वह प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। यह बच्चों के लिए गर्मी के लिए बहुत अच्छा फूड है। 8 मंथ से बड़े बच्चों को आप सत्तू खिला सकते हैं। आप बच्चों को जौ का सत्तू खिला सकते हैं, चने का सत्तू खिला सकते हैं। या बच्चों के वेट गेन में हेल्प करते हैं और गर्मी में बच्चों को बहुत ही आराम देते हैं। सत्तू के साथ आप एप्पल या बनाना मिलाकर पोरेज बनाकर देते हैं तो बच्चा इन्हें बहुत ही टेस्ट से खाता है। आप सत्तू की स्मूदीज बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। यह सब बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है बेल यानी वुड एप्पल। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी और फाइबर होते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गर्मी में यह बच्चों को ठंडक देता है। बच्चों को अगर गैस और कब्ज है तो उसे भी ठीक करता है। अगर बच्चों को डायरिया होता है उस केस में भी यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम अगर बेल को खाती है तो आप देखेंगे कि माँ का मिल्क प्रोडक्ट भी बढ़ता है। 8 मंथ से बड़े बच्चों को आप इसे खिला सकते हैं। आप इसे पल्प के फॉर्म में दे सकते हैं, प्यूरी के फॉर्म में दे सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। नेक्स्ट है देसी घी। पेरेंट्स हमें कमेंट्स करके पूछते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें बच्चों को देसी घी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर है कि गर्मी के मौसम में हम बच्चों को देसी घी खिला सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी कम रखना है। अगर बच्चा 8 मंथ से बड़ा है तो बच्चों को आधा चम्मच देसी घी आप जरूर खिलाइए। और बच्चों के लिए सबसे अच्छा घी होता है घर का निकला हुआ घी, वही बच्चों को देना है। यह बच्चों के वेट को इंक्रीज करता है, बच्चों को हेल्दी और गर्मी में भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। नेक्स्ट है मखाना। मखाना में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप गर्मी के मौसम में बच्चों को मखाना जरूर खिलाइए। आप मखाना रोस्ट करके बच्चों को खिला सकते हैं, मखाने की प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, मखाने का सेरेलेक बनाकर दे सकते हैं, या फिर पोरीज बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें गर्मी में आपको बच्चे के खाने में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि नारियल पानी, लस्सी, आम पन्ना, दही, छाछ। इसमें से कोई 1 या 2 चीज़ आप डेली बच्चों को खिलाइए। अगर आप इनमें से 2 चीज़ें बच्चों को गर्मियों में खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों को गर्मी लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट है कर्ड राइस। कर्ड राइस बच्चा को बहुत ही पसंद होता है, बच्चे इसे बहुत ही टेस्ट से खाते हैं। आप गर्मियों में बच्चों को कर्ड राइस ज़रूर खिलाइए, यह बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और अगर बच्चे का पेट खराब हो या बच्चे को गर्मी लग गई है तो उस केस में आप बच्चों को दलिया या खिचड़ी ज़रूर खिलाइए। यह इजी टू डाइजेस्ट होता है और बच्चा इन्हें बहुत टेस्ट से खाता है। नेक्स्ट है जो मौसम की सब्जियां हैं उनका सूप बनाकर बच्चों को ज़रूर पिलाइए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो गर्मी में हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए, जिनकी तासीर गर्म होती है या बच्चे उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है
बिना भिगोए हुए ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में हमें बच्चों को भिगोकर ही ड्राई फ्रूट खिलाने हैं। गर्मी के मौसम में एक रात पहले आप ड्राई फ्रूट को भिगोकर रख दीजिए, सुबह बच्चों को उन्हें खिला दीजिए। नेक्स्ट है फ्रूट के जूसेस। हमें बच्चों के मार्केट के पैक्ड फ्रूट जूसेस कभी भी नहीं देने हैं, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है। इसलिए 1 साल से छोटे बच्चों को हमें जूसेस की प्यूरी बनाकर दे सकते हैं। फ्रूट की या फ्रूट के स्लाइसेस दे सकते हैं अगर बच्चा 8 मंथ से बड़ा है। नेक्स्ट है जायफल की तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में रेगुलर बेसिस पर जायफल बच्चों को हमें बिल्कुल नहीं खिलाने हैं। नेक्स्ट है खजूर और गुड़। इन दोनों की तासीर भी गर्म होती है। गुड़ हम कुछ क्वांटिटी में बच्चों को खिला सकते हैं, पर ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को गर्मी के मौसम में गुड़ को नहीं देना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट है एग। गर्मी में बच्चों को रेगुलर बेसिस पर एग को नहीं खिलाना है, क्योंकि यह गर्म होता है। वीक में 2 से 3 दिन हम एग खिला सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पर बच्चों को एग देना गर्मी के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमें बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलानी है। 1 साल से छोटे बच्चों को तो आइसक्रीम वैसे भी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसमें चीनी होती है। लेकिन 1 साल से बड़े बच्चों को भी हमें गर्मी के मौसम में भी आइसक्रीम नहीं खिलानी है। आइसक्रीम से बच्चों को गले के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए हमें आइसक्रीम बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।